हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो भी देख रहे हो, कमेंट्स भी बहुत सारे मैं रिसीव कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे ओपिनियन के साथ आप में से मैक्सिमम लोग का समर्थन है। लेकिन गाइज़ उसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा भी चैनल है, वहाँ पर भी मैं लगातार वीडियोज़ डालती हूँ अर्थ मॉम देहरादून के नाम से। आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए और साथ में बेल का नोटिफिकेशन हिट कर दो, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता ही नहीं चलता है कि मेरा वीडियो आ गया और वो पूछते रहते हैं दीदी वीडियो कब डालोगे कब डालोगे। तो बेल का नोटिफिकेशन दिखेगा आप लोगों को, उसे हिट कर देना। उसी के माध्यम से आप लोगों तक नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा। इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को ये कॉट सेट पसंद आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब प्योर कॉटन का कॉट सेट है, मैंने पहले भी शेयर किया है और इस वक्त पे मुझे ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा भी लग रहा है। पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें और ये इसका फुल लेंथ फोटो है, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं, सभी साइजेस में अवेलेबल है। चलिए गाइज, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगी और मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है, चैनल के पोस्ट सेक्शन में, वहाँ पे फोटो के साथ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से जाके भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम ना कुछ रियलिटी चेक के बारे में चर्चा करेंगे। सुना है आप लोगों ने कभी रियलिटी चेक? सुना बहुत होगा आप लोगों ने, लेकिन सोशल मीडिया पे देखी हुई चीज़ों के आधार पे मैं यहाँ पे एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ। बड़के भैया, बड़की भौजी, छुटके भैया और इनकी पूरी फैमिली को कल की डेट में छोटे भाई का एक वीडियो आया, जो किसी को टारगेटेड वीडियो नहीं था। सबने बोला घर से निकल जाओ, अपने आप को प्रूव करो, घर से निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और वो अब घर से निकल रहा है। उसने बिना किसी को टारगेट करे हुए अपना कल व्लॉग आप लोगों के सामने शेयर किया। आई एम श्योर कि आप सबने देखा होगा। व्लॉग बनाते बनाते एंड में आते आते वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। वो इमोशनल हो गया अपनी उन सारी मेमोरीज़ को लेके। वो इमोशनल हो गया क्योंकि वो बहुत समय से सिर्फ मुस्कुराता हुआ आपके सामने आ रहा था, और ये मुस्कुराहट उसकी आज की नहीं है। आपने जब भी छोटे राजकुमार को देखा होगा, वो हमेशा आप लोगों को एक कॉमेडी ही शक्ल में नज़र आया होगा। गुस्सा हो चाहे गम हो, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो ऑल टाइम ऐसी ही रहती है। इनफैक्ट दोनों हस्बैंड वाइफ के एक मुस्कुराहट वो लोग कैरी करते। होता है ना, किसी किसी का एक स्माइलिंग फेस होता है कि दुख दर्द में भी उनके फेस में वो स्माइल बरकरार रहती है। इतना सब कुछ घर में हो रहा है, इतनी नौटंकी ड्रामे सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनके चैनल पे सिर्फ और सिर्फ कल की डेट में नॉर्मल वीडियोस आई थी, जिन वीडियो में वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं उन्होंने अपनी प्लानिंग शेयर करी। लेकिन कल उसको रोता हुआ देखकर मुझे लगता है कि बहुत सारी माँओं, बहुत सारी बहनों की आंखों से आंसू निकले, क्योंकि इस समय पे सबको नज़र आ रहा है कि चल क्या रहा है। इस समय पे चल ये रहा है कि एक इंसान एक तरफ जिसके पास 20 दिन की छोटी बच्ची है, जिसके पास अभी जस्ट सी सेक्शन कराई हुई बीवी है, और एक तरफ पूरा का पूरा खानदान उसके विरोध में उतर गया है। उस समय पे उस इंसान को कैसा फील होता है? बोलते हैं ना कि इंसान बाहर वालों से तो लड़ ले, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन के आपके सामने खड़े हो तो ना तो आप उनको कुछ बोल पाओ, ना ही आप उनसे लड़ पाओ। ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है। और उसकी आंखों से कल आंसू निकले, जिन आंसुओं को देखते हुए सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन जो खुद के रिश्ते हैं उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए उसके आंसू भी एक कंटेंट थे। और फटाक से जहां से इन्होंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आए, उसने वो व्लॉग वहीं पे कंटिन्यू कर दिया। ड्रामा नौटंकी नहीं करी, वो आगे नहीं शूट कर पाया, बिना एंडिंग लिए हुए वो व्लॉग वहीं पे एंड हो गया। लेकिन उसके बाद क्या करा इसके खुद के रिश्तों ने, क्या किया? उसके उन्हीं आंसुओं को जज करने के लिए, उन्हीं आंसुओं को काउंटर करने के लिए आ गए दोनों के दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पे। अभी जब बड़की बहू ने टंबाला से रोते रोते वीडियो डाला, तो अपनी बीवी के लिए टंबाला वाले कपल ने, बड़के पप्पा ने पूरा व्लॉग छाप दिया। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, किसी के आंसू, किसी की तकलीफ, किसी का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। क्यों? आपको सबका दर्द बराबर दिखता है? आपको, आपकी बीवी को, अपने अलावा बाकी सबका दर्द बराबर दिखता है? आज तक किसको नहीं रुलाया है आप लोगों ने?
आज तक आप लोगों की वजह से कौन नहीं रोया है? कोई एक इंसान बता दो जो इनके साथ रहा हो और उसको अंत में जाके रोना ना पड़ा हो। हर कोई इनकी वजह से रोया है और हर किसी के आंसू इनके लिए एक इमोशनल ड्रामा थे, इनके लिए एक कंटेंट थे। मतलब इनके आंसू सोशल मीडिया पे, चाहे वो शॉर्ट्स बनाते हुए मुंह से लिपसिंग हो रही है, आंख से आंसू गिर रहे हैं, ऐसे कैसे इमोशंस होते हैं गाइस कि इंसान रो भी रहा है, लिपसिंग भी कर रहा है, व्लॉग भी शूट कर रहा है, ऐसे कैसे आंसू होते हैं? इस तरीके से आंसू होते हैं। लेकिन नहीं, इनके आंसू, इनकी धर्मपत्नी के आंसू बिल्कुल रियल है, आई एम श्योर रियल है। लेकिन इनके अलावा बाकी हर किसी के आंसू सिर्फ कंटेंट के लिए, एक इमोशनल ड्रामा करने के लिए हो रहे हैं। जब इनकी बीवी फोन पे रोई तो इन्होंने बैठ के अपनी बीवी को चुप कराने से ज्यादा जरूरी शूट करना समझा। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इतिहास गवाह है। इनके व्लॉग आप ओल्डेस्ट से लेकर न्यूएस्ट देख लो। जब जब इनकी बीवी रोई है, इन्होंने अपनी बीवी का सिर्फ कैमरा संभाला है, अपनी बीवी को नहीं संभाला, सिर्फ कैमरा संभाला है। हर जगह हर वक्त सिर्फ कैमरा संभाला है। तो अगर आपके इमोशंस रियल हैं तो आप कैसे किसी और के इमोशंस, किसी और के रोने को नाटक, नौटंकी और इमोशनल ड्रामा बोल सकते हो? इन्होंने खुले में घर की छोटी बहू को सबसे पहले टारगेट किया कि अभी तो वो वाला वीडियो भी आएगा जिसमें वो रो रही होगी, अभी तो वो वाला वीडियो भी आएगा। आपकी बीवी पूरी सोशल मीडिया के सामने उसको बेइज्जत करती हुई वीडियो छाप गई, आप रिकॉर्ड कर गए, उसकी बेइज्जती कर गई, हर चीज़ का ब्लेम उसके ऊपर डाल गई, और उसके बाद वो औरत रोए भी ना, वो आपको जवाब भी ना दे, वो रोए भी ना, और अगर वो रोए तो वो इमोशनल ड्रामा कर रही है कंटेंट के लिए। अगले ही दिन आके जो इंसान अपनी खुद की बीवी के रोने की दुहाई दे रहा था, उसने आते ही अपने छोटे भाई की बीवी के रोने को इमोशनल ड्रामा बोला। उसके बाद आज, मतलब कल रात को इनका भाई इमोशनल हुआ। दोनों के दोनों धड़ाले से आ गए। पहले सुपुत्री आई, उसने भी 2 आंसू बहाए, लेकिन अपने भाई की तकलीफ को नहीं समझा, अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ गई कि मैं भी तो घर से बाहर हूँ, मैं भी तो घर से जा रही हूँ। इनका जाना और इनके भाई के जाने में गाइस डिफरेंस नहीं है। ये जब जब नाराज होके गई हैं, इनकी माँ ने हमेशा इनको इज्जत के साथ भेजा है। ये जब भी नाराज होके गई हैं, इनकी माँ ने इनके दरवाजे पे अपने बेटों को भेजा है और वो लोग गए भी हैं लेने। अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में भी ये तब तक नहीं आई जब तक इनका भाई इन्हें लेने नहीं गया, तो इनका भाई इनको लेने भी गया। इससे क्या पता चलता है कि वो इंसान भले ही मुंह का कितना भी कड़वा हो, लेकिन वो दिल का साफ है, उसके अंदर ममता है, वो जल्दी पिघल जाता है, वो दिल में रिवेंज नहीं रखता है। लड़ाइयाँ हर भाई बहन में होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को घर से बाहर निकलने में अपना समर्थन दो और ये बोलो कि मुझे भी ऐसे ही बोला था तो अब तुम्हें भी निकलना चाहिए, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था तो अब तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। यही स्टेटमेंट माता जी ने सोशल मीडिया पे दी थी जिस दिन इनके घर में बच्ची हुई थी, कि मेरे पास तो लड़का पैदा करने की दवा थी जो मैंने अपनी बेटी को तो खिलाई, लेकिन मैंने अपनी बहू को क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं चाहती थी कि इनकी बेटी हो, क्योंकि मेरी बेटी को इन्होंने रुलाया है तो ये दर्द तकलीफ ये फील करे। आपने 20 दिन की बच्ची को अभी से दर्द और तकलीफ फील करने के लिए छोड़ दिया, और कितने साल तक ये दर्द तकलीफ आप बदला लेंगी? आपका पूरा परिवार बदला लेगा उस 20 दिन की बच्ची के साथ। बदले की भावना में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इनको ना तो वो औरत दिख रही है जिन्होंने इनके घर को वंश दिया, ना वो बच्ची दिख रही है जो इतनी मन्नतों के बाद इनके घर में आई है। अगर अपनी बेटी का दुख किसी को दुख लगता है ना, तो जिस लड़की को आप लेके आते हो ना अपने घर में इतने धूमधाम से, उसका दुख भी दुख लगना चाहिए। सी सेक्शन आसान नहीं होता, पेट की 5 लेयर्स कट होती हैं जिसे हील होने में साल भर लग जाता है। आई एम श्योर कि वो हर औरत जानती होगी जो सी सेक्शन से गुजर के आई होगी, लेकिन इस समय पे उसकी केयर होने के बदले में उसको सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। खाने की खुराक तो छोड़ ही दो, सुकून तक नहीं दिया जा रहा है। उसके चुप रहने को भी उसकी कमजोरी समझ के उसको टारगेट पे टारगेट किया जा रहा है। जब छोटे भाई बहन रोते हैं ना तो बड़े पिघल जाते हैं,
चाहे हमारे छोटे भाई बहनों के साथ हमारी कितनी लड़ाई हुई हो, लेकिन बोलते हैं कि खून का रिश्ता वो रिश्ता होता है कि आंखों में आंसू देखते हुए रह नहीं पाता, छटपटाहट होने लगती है, दिल घबराने लगता है, सब कुछ छोड़ के इंसान भागता है कि मैं बस अभी इसी वक्त में गले लगा लूं। इनका भाई कल इमोशनल हो रहा था, और किसकी गलती है? आज अगर वो ऐसा है तो उसमें किसकी गलती है? उसमें इन सब की गलती है। अगर एक बड़ा भाई घर में होता है तो वो पिता की जगह होता है, वो पिता की जगह होता है। अगर छोटा भाई नकारा, निकम्मा, निठल्ला इनके हिसाब से निकल गया था, क्या किया बड़े भाई ने? क्या किया? दिया उसको प्लेटफॉर्म, करी उसकी मदद। ये तो दुनिया की मदद करते हैं ना आगे बढ़ने में, करोड़ों कमाने में, लाखों कमाने में, ये दुनिया की मदद करते हैं। क्या मदद करी इन्होंने अपने भाई की? ताने मारने में मदद करी या उसको आगे ग्रोथ दिलाने में मदद करी? ग्रोथ तो तब दिलाएंगे ना ये जब इनकी खुद के पेट भरेंगे। पैसा पैसा, हाय पैसा, ये धन, ये दौलत, क्या करोगे ऐसे धन और दौलत के? सीरियसली बता रही हूं, मैंने इनके बराबर गरीब इंसान नहीं देखा। कहते हैं ना गरीब इंसान, जिस इंसान के पास रिश्ते ही नहीं कभी टिके हों, जिस इंसान को भगवान ने ब्लेस तो बहुत रिश्तों से किया लेकिन आज तक उसके पास कोई रिश्ता ना टिका हो, उससे ज्यादा गरीब इंसान कोई नहीं है। जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के आंखों में आंसू की वजह बन जाए, उसको घर से निकालने की, 20 दिन की बच्ची पे जिसे दया ना आई हो, जिसे एक औरत पे दया ना आई हो। अरे फॉरगेट अबाउट कि घर की छोटी बहू है, एक औरत तो है, किसी की बेटी तो है जिसे उस पे दया ना आई हो। वो यहाँ पे आके ये तक ज्ञान देने के लिए आ गया कि कहीं भी बाहर जाओ, मतलब दूर जाओ, दूर, टिवान के अंदर भी मत रहना, दूर जाओ। आप देख रहे हो आप ये षड्यंत्र? समझ में आ रहा है? ऐसे बड़े भाई बहन होते हैं। कभी भी आपने ऐसे बड़े भाई बहन देखे हैं? थोड़ा प्रकाश डालो। नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हमेशा बड़ा भाई कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करता है छोटे भाई के लिए, लेकिन यहाँ पे छोटे भाई ने हर बार कॉम्प्रोमाइज किया है अपने बड़े भाई के लिए। बड़ा भाई तो प्रेम करके, बीवी को धोखा देके यहाँ पे कंट्रोवर्सी छाप रहा था। कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, कभी यहाँ से जूस पी रहा था, कभी वहां से जूस पी रहा था। क्या कर रहे थे घर वाले? संभाल रहे थे। उनमें और कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, जिसने इनकी वजह से अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, अपनी शादी, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया। इनके उस पल में जाके टंबाला में वो छोटा बहू उनकी बीवी रही, इनकी बीवी आके 1 महीने तक यहाँ पे रही, सराखों पे बिठा के रखा, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज किया छोटे भाई ने। आज उसके उस प्यार का सिला ये मिल रहा है। अभी 4 दिन पहले तक भी वो ये बोल रहा था कि मेरे को कोई भी दिक्कत होती है तो मैं भैया को बताता हूँ, मैं अपने जीजा को बताता हूँ। बोल रहा था ना आप सबके सामने कि मैं इन दोनों लोगों से सलाह लेता हूँ। और आज ये सब लोग मिलके उसको गिरा रहे हैं और तो और उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आज लिटरली इतना इनसेंसिटिव रूप मेरे सामने आया है एक भाई बहन का, जहां पे दोनों मिलके उसके जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं। वो कहते हैं ना मुंह में उंगली डालना, कि या तो इंसान उल्टी कर दे या इंसान हाथ को झटक के उंगली बाहर निकाल दे। प्रोवोकेशन अभी भी जारी है, बार बार उसका नाम ले लेके व्लॉग वीडियो छपनी बंद नहीं हो रही है, जबकि वो इनके नाम का जिक्र तक नहीं कर रहा है, कुछ भी इनके बारे में नहीं बोल रहा है। लेकिन ये लोग उसको ना तो चैन से यहां रहने दिए, ना ही अब उसको चैन सुकून से यहां से बाहर जाने दे रहे हैं। अभी भी कुंडली मार के वहीं पे बैठे हुए हैं कि ऐसे आराम से नहीं जाने देंगे, इसको इतना टॉर्चर करके जाने देंगे कि इन्होंने, जो मियाँ बीवी ने अब तक मुंह नहीं खोला, मुंह तो इनका खुलवा के रहेंगे। इनके पेशेंस को इतना कुरे देंगे कि अपना पेशेंस लूज करे और अपने मुंह से कुछ तो बोले, कुछ तो उठपटांग अपने मुंह से बोले। ये इस हद तक ये लोग आज तक भी जो हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें विजिबल हैं, विजिबल। वहां पे बैठी हुई इनकी धर्मपत्नी भी इन चीजों में बाज नहीं आ रही हैं। वो भी आज तक, कल भी लगी थी 3 वीडियो में, आज भी वो लगी हुई हैं, वो भी अभी तक रुकी नहीं है। वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, कंधे से कंधा मिला के। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई क्यों जलेगा।
वाकई में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की कमी है, हर रिश्ते की। ये बड़के पप्पा बड़की मम्मी की ज़िंदगी में जो भी आया, उन्होंने तो इनका भला कर दिया। इनका भला इन दोनों की वजह से नहीं हुआ है, इनकी ज़िंदगी में जो जो आया इनका भला करता चला गया। आज भी इनकी पॉपुलर वीडियो में किसी और की शादी का कंटेंट है, इनका अपना नहीं है। किसी और की शादी के कंटेंट पे इनके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसके बाद आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसका नाम, किसके साथ सिंपैथी, किसके घर आने जाने की वजह से ये लोग बड़े हैं। क्या ऐसा बढ़ना चाहते हैं कि आपका छोटा भाई भी बिल्कुल आपकी तरह बढ़े, कभी किसी के घर में घुसे, कभी किसी के घर में घुसे, कभी किसी के साथ सिंपैथी दिखाए, कभी किसी के साथ सिंपैथी दिखाए, आपकी तरह अपनी बीवी को लेके हर किसी के घर में घुस जाए और घुसने के बाद ब्लेम लगाए? कौन ऐसा बचा जिसके ऊपर ब्लेम नहीं गया? इस 5 साल में हर साल ब्लेम अलग अलग इंसान के ऊपर गया है। कभी टेंशन प्रॉब्लम का ब्लेम माता जी के ऊपर गया, कभी प्रॉब्लम टेंशन का ब्लेम साथ के क्रिएटर्स पे गया, कभी प्रॉब्लम टेंशन का ब्लेम उस प्रेमिका के ऊपर गया जिसके साथ पति पूरी मौज मस्ती मार रहा था। हर एक इंसान के ऊपर हर साल ब्लेम ट्रांसफर होता है, लेकिन अपनी फाइंडिंग्स कोई कभी नहीं करता कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि सारे रिश्ते और जो सारे रिश्ते हमसे ही टूट जाते हैं। हमारे अंदर कौन सी कमी है? एक इंसान गलत हो सकता है, 2 इंसान गलत हो सकते हैं, इनकी जिंदगी में आया हुआ हर इंसान कैसे गलत है? हर इंसान को क्यों इन्होंने रुलाया है? क्यों? आज वो बहन जो ये कह रही है कि मैं अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं करती, दोनों में से किसी को, वो क्या कर रही है? सिर्फ इस बात का हवाला दे रही हैं कि वो बड़ा है। एक्सट्रीम जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो एक्सट्रीम उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन आपकी बेटी के लिए बोला था। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम क्या होता है? क्या होता है इससे ज़्यादा एक्सट्रीम? क्या स्टैंड लिया? 4 दिन के अंदर वापस से मोह जाग गया? आपने उस समय नहीं बोला कि कौन भड़का रहा था? क्या एक्सट्रीम होता है? जब प्रेगनेंसी के दौर में एक भाई ने एक बहन को रुला दिया, उसकी इतनी ह्यूमिलेशन कर दी, ये एक्सट्रीम नहीं होता है? साथ के क्रिएटर्स ने बताया कि आपके मम्मी को ये क्या समझते हैं, कैसे गाली दी, कैसे बेइज्जत किया उनको, वो एक्सट्रीम नहीं होता है? लेकिन एक्सेप्शनल, पैसे वाले भाई के आगे सब चीज़ एक्सेप्शनल हो जाती है। वो सबसे अच्छे लगते हैं, वो सबसे ऊपर लगते हैं, और क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, चाहे वो एक्सट्रीम क्या, चाहे वो ज़िंदगी की हर लिमिट क्रॉस कर दें। हम उनको कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, इसीलिए हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने समय समय पे आज वो जो छोटा राजकुमार की ये हालत है ना, क्योंकि इन्होंने समय समय पे ये भेदभाव उनके अंदर डाला है, ये भेदभाव किया है, हमेशा किया है। भाभीयों में किया है, भाइयों में किया है, बेटों में किया है, और हमने यहाँ पे एज एन ऑडियंस ये सारी चीज़ें देखी हैं। जस्ट बिकॉज कि सामने वाले के मिलियन बेस सब्सक्राइबर हैं, जस्ट बिकॉज सामने वाले के पास गाड़ी, प्लॉट, घर, महल सब कुछ है, तो आज ये दिख गया सोशल मीडिया पे कि पैसे वाले बेटे के आगे सब कुछ कुर्बान है। एक पैसे वाले बेटे को सब कुछ करने का अधिकार है, घर को तोड़ने का, घर को जोड़ने का, माता पिता की बेइज्जती करने की, नाक कटाने की, अफेयर चलाने की, बहन को बेइज्जत करने की, बहन की बेटी को अनाप शनाप बोलने की, मतलब उसको पूरी आज़ादी है। मतलब उसे खुला छोड़ा हुआ है कि जाओ, घर से बाहर निकलो तो घर से बाहर वाली औरतों को बेइज्जत बदनाम करो, घर के अंदर आओ तो घर के अंदर वाली औरतों को भी बेइज्जत बदनाम करो, क्योंकि पैसे वाला बेटा, क्योंकि मिलियन वाला बेटा। तो वाह, आज ये लोग सिर्फ एक क्रिएटर, एक व्लॉगर होने के नाते इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। माँ अपने आप को माँ नहीं समझ रही, बहन अपने आप को बहन नहीं समझ रही, भाई तो खैर वो तो इंसान की कैटेगरी में भी है या नहीं, क्योंकि मैंने इतना इनसेंसिटिव इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बाहर वालों के लिए तो था ही, लेकिन जो इसके खुद के रिश्ते थे, जिन रिश्तों को एक समय पे ये प्यार मोहब्बत दुलार करता था, ये उनके लिए इतना इनसेंसिटिव है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। टाइम टाइम पे बड़ों से लेकर छोटी बच्चियों तक यूज़ करके, मतलब मामा शब्द का लोगों पर से विश्वास उठ गया है आज की डेट में। भाई बनाने से लोग आज डर रहे हैं, और ये गंदा एग्जाम्पल सेट करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये।
मामा बन के बाद में उस बच्ची का क्या किया, कहाँ बिठाने की बात करी उस बच्ची को, बाद में कहाँ मामा बन के उसकी माँ की क्या हालत कर दी, कहाँ है वो आज। अपनी खुद की बहन की क्या हालत करी, अपनी खुद की बहन की बेटी की क्या करी, और आज लाड आ रहा है, प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। प्रॉपर्टी धन दौलत नाम करेंगे, काम करना अपनी भी कर देना, अपनी भी कर देना। देखें तुम्हारा भी दिल देखें, बहुत प्यार उमड़ रहा है ना, तो करके जाना, करना, करके दिखाना, ये प्यार प्रूफ करना, क्योंकि इस इंसान के अंदर जलन के अलावा प्यार किसी और के लिए है ही नहीं। जहां इन्हें लगता है कि इनके अलावा इंपॉर्टेंस किसी और को मिल रही है, या इनके अलावा प्यार किसी और के पास जा रहा है, इमोशनल सपोर्ट किसी और के पास जा रहा है, बस वहीं से इनका निशाना वही शख्स हो जाता है जिसकी तरफ ज़्यादा प्यार, जिसकी तरफ ज़्यादा टेंशन, जिसकी तरफ ज़्यादा सिंपैथी जा रही होती है। बस क्योंकि ये हो चुके हैं अटेंशन सीकर, ये टम्बाला कपल बन चुके हैं अटेंशन सीकर। अगर इनकी अटेंशन कहीं डाइवर्ट होती है तो उसके बाद ये सामने वाले को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रपंच रचते हैं ताकि वो अटेंशन बार बार इनकी तरफ ही आए, और ये रोएं तो रियल, बाकी दुनिया रोएं तो कंटेंट, इमोशनल ड्रामा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की बातें करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।